छठवीं कक्षा के बच्चों, आज हम गणित की कक्षा में 16वां प्रकरण चतुर्भुज, इस प्रकरण को आज हम समझेंगे। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज के घटक क्या हैं और इन घटकों को किस प्रकार से हमें इनका लेखन करना चाहिए, ये हम बहुत ही डिटेल में इसका स्पष्टीकरण समझेंगे। और अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह से देखेंगे तो मुझे 100% यकीन है कि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा, शंका नहीं रह जाएगी चतुर्भुज के घटकों को समझने के संदर्भ में। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। इसके पहले हमने पिछले प्रकरण में त्रिभुज तथा त्रिभुज के गुणधर्म के बारे में जाना था। चतुर्भुज जो है, कुछ आपको बहुत सारी चीज़ें उसी के जैसे कि वो त्रिभुज है। त्रिभुज यानी जिसकी 3 भुजाएं हो वो त्रिभुज, और 3 भुजाओं की बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक उसी तरह से हम चतुर्भुज के लिए भी कह सकते हैं कि जिसकी 4 भुजाएं हों और चारों भुजाओं वाली इस बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, इसमें 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है, 1 भुजा, 2 भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा। अब यहाँ पे कई आकृतियाँ दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, त्रिभुज की भांति ही चतुर्भुज ABCD भी एक बंद आकृति है, और जिन 4 रेखाखंडों द्वारा चतुर्भुज बनता है उन्हें चतुर्भुज की भुजा कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ हम चतुर्भुज की भुजा किसे कहेंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा लेंथ AB। यहाँ हमने रेख लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में इसे इस सिंबल के साथ भी लिख सकते हैं। इसका लेखन इस प्रकार भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने एक आकृति बनाई हुई है, ठीक है, ABCD। तो इसमें हम भुजाओं के नाम कैसे लिखेंगे, आप अपने जब भी हम ABCD इन अक्षरों का प्रयोग होता है तो सबसे पहले आप देखेंगे A के बाद में B, B के बाद में C के बाद में D। तो हम इसी क्रम में इसका लेखन भी करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे लेंथ AB, जो हमारी पहली लेंथ AB। हिंदी में आप इसे रेख AB भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इनका लेखन इसी तरह से करिए, क्योंकि आगे चल के आपको इसी प्रकार से, आगे चल के मतलब अभी आप 6वीं में हैं, 7वीं में जाएंगे, 8वीं में जाएंगे, 9वीं में जाएंगे, तो 8वीं, 9वीं, 10वीं में आपको इसी भाषा का और इसी प्रकार के लेखन का प्रयोग करना है। इसलिए पढ़ते हुए आप इसे रेख AB भले पढ़िए, लेकिन लिखते हुए इसका लेखन आप लेंथ AB इसी प्रकार से करिए। हमेशा आदत ही डाल लीजिए आप लोग। इसके बाद लेंथ AB हो गया। अब लेंथ BC क्रम से हम लिखेंगे, लेंथ BC, उसके बाद में लेंथ CD, और अंत में आ जाएगा, इसे आप लेंथ AD भी लिख सकते हैं या DA भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे लेंथ AD लिखेंगे। तो ये हमारी चारों भुजाएं हो गई, लेंथ AB, लेंथ BC, लेंथ CD और लेंथ AD। इसी प्रकार से, क्योंकि ये चारों भुजाएं मिल रही हैं, देखिए दो भुजाएं जहाँ भी मिलती हैं वहाँ एक शीर्ष तैयार होता है, और इसी शीर्ष पे एक कोण बनता है। जैसे यहाँ AB और BC, ये एक शीर्ष बन गया है, यहाँ पे दोनों मिल गए हैं, तो यहाँ एक कोना तैयार हो गया है, शीर्ष तैयार हो गया है, और इस तरह से यहाँ एक कोण बन गया है। तो आप देखो, कोणों का लेखन हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक है जिसमें हम 3 अक्षरों का प्रयोग करेंगे, और एक है जिसमें हम सिर्फ एक अक्षर का ही प्रयोग करेंगे। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोण A, ये कोण का सिंबल है, कोण B, कोण C, कोण D। अब इसी को हम 3 अक्षरों में कैसे लिख सकते हैं, कोण, अब हम कैसे लिखेंगे, हमें कोण A लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण BAD या DAB। हम दोनों में से किसी भी तरीके से लिखेंगे, बस बीच में जो अक्षर है वो A आना चाहिए। तो हम लिखेंगे कोण DAB। अब है कोण B। कोण B का लेखन कैसे करेंगे, कोण ABC, कोण ABC। तीसरा है C, कोण C को कैसे लिखेंगे, BCD, कोण BCD। यानी जो शीर्ष बिंदु है वो बीच में आना चाहिए। देखिए, A शीर्ष DAB के A बीच में है, उसी तरह से B, ये जो शीर्ष है वो ABC के बीच में है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, बस 3 अक्षरों में जब आप नाम लिखोगे तब। अब उसी तरह से हमारा कौन सा, कोण D हमें लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, कोण CDA या ADC भी हम लिख सकते हैं। तो कोण ADC, 2 तरह से आप इनका लेखन कर सकते हो, ठीक है।
और तीसरा है, इसी को आप पलट भी सकते हैं, जैसे इसको कोण DAB लिखने के बजाय कोण BAD भी हम लिख सकते हैं, कोण CBA भी लिख सकते हैं हम, कोण DCB भी लिख सकते हैं हम, और कोण CDA भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन हमने अभी ये जो 2 तरीका बताया बस आप इसको फॉलो करो, ठीक है। धीरे धीरे समझिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब है इसमें शीर्ष बिंदु, जो जैसा कि हम देख रहे हैं शीर्ष बिंदु किसे कहते हैं, जहाँ 2 भुजाएं मिलती हैं तो ये शीर्ष तैयार होता है, ठीक है। ये अब बिंदु है, इस शीर्ष बिंदु पर कौन सा बिंदु है, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D। हम इसको कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे पॉइंट। बिंदु को इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D। मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चों से, आप जब भी गणित का काम करें आप बेहद ही सुलझे और साफ़ सुथरे तरीके से करें। बहुत बच्चे जगह बचाने के लिए पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D बगल बगल में लिख देंगे, उससे उनकी 3 लाइनें बच जाएंगी। आप ऐसा काम बिल्कुल मत करो। कॉपी गणित की आप जितनी साफ़ सुथरी रखोगे, जितनी सफ़ा ढंग से आप लिखोगे, उतने ही अच्छे से आपको गणित दिमाग में फिट बैठेगा। तो आप लोग जो भी लिखिए वो स्पष्ट दिखे आपको, इस तरह से लिखिए। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसमें देखिए हमने भुजा जाना, कोण जाना, शीर्ष बिंदु जाना। अब हम देखेंगे संलग्न भुजा। संलग्न भुजा मतलब जुड़ी हुई भुजा, एक भुजा के साथ दूसरी भुजा जो जुड़ी है। जैसे यहाँ AB के साथ में BC जुड़ी है, BC के साथ CD, CD के साथ में DA या AD, और उसी तरह से AD के साथ में AB। तो हम इसका लेखन कैसे करेंगे, इस तरह से हमारे पास 4 जोड़ी मिलेगी। तो हम देखो एक एक जोड़ी लिखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत वही AB से ही करेंगे। लेंथ AB तथा लेंथ BC, इसे संलग्न भुजा भी कहते हैं, इसे क्रमागत भुजा भी कहते हैं, यानी एक भुजा के बाद दूसरी भुजा का जो क्रम लगा हुआ है। तो उनकी जोड़ी जब पूछते हैं तो इस तरह से लिखना चाहिए। पहली जोड़ी हमारी हो गई लेंथ AB तथा लेंथ BC, दूसरी जोड़ी है लेंथ BC तथा लेंथ CD, तीसरी जोड़ी में हम लेंगे लेंथ CD तथा लेंथ AD ले सकते हैं या DA भी लिख सकते हैं, और अंत में है लेंथ AD तथा लेंथ AB। इस तरह से चतुर्भुज में 4 संलग्न भुजाओं की जोड़ी होती है। अब इसी प्रकार से संलग्न कोणों की जोड़ी, हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले कोण A तथा कोण B, फिर कोण B तथा कोण C, कोण C तथा कोण D, कोण D तथा कोण A। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 3 अक्षरों में यदि इसका लेखन करना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। देखिए कोण A को हमने कैसे लिखा था, कोण A को किस प्रकार से लिखा था, ये कोण DAB तथा उसके साथ कोण B है। कोण B का लेखन कैसे किया था, कोण ABC। सेकंड है, इसके बाद में है कोण ABC तथा कोण BCD, कोण BCD तथा कोण ADC, इसके बाद कोण ADC तथा कोण DAB। अब क्रमिक या क्रमागत कोण या संलग्न कोण के बाद है विकर्ण। विकर्ण किसे कहते हैं, देखिए यहाँ विकर्ण की रचना मैंने नहीं की है, लेकिन अब मैं आपको रचना करके बताती हूँ। इस तरह से हमारा एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज जो है वो इस तरह से हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है ना, अलग अलग आकृति में। लेकिन ये है कि
4 भुजाएं उसमें ज़रूर होंगी और वह आकृति बंद होगी। तो इस तरह से हमारा जो है, हमने ये एक तरह से ये आयत वाली आकृति है। चतुर्भुज में ही कई प्रकार होते हैं चतुर्भुज के, जिसमें से ये जो आकृति है ये मैंने आयत की बनाई हुई है। अब देखिए विकर्ण कैसे होते हैं इसमें। विकर्ण मतलब एक आड़ी रेखा, टेढ़ी रेखा। तो इसमें देखो 2 टेढ़ी रेखाएं तैयार हो रही हैं, एक है AC और एक है BD। ठीक है, ये एक्चुअली काम पट्टी पेंसिल से करना चाहिए, बट आपको दिखाना था इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली बना के बताया है। तो इस तरह से किसी भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। तो जैसे इस चतुर्भुज में एक विकर्ण हो गया विकर्ण AC और दूसरा हो गया विकर्ण BD। इसका लेखन कैसे करेंगे? लेखन में आ जाएगा लेंथ AC और लेंथ BD। ध्यान में रखिएगा, किसी भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। तो अभी हमने चतुर्भुज में क्या क्या जाना? भुजा का लेखन किस तरह से करते हैं, कोण का लेखन किस तरह से करते हैं, शीर्ष बिंदु कितने होते हैं, संलग्न भुजाएं किस तरह से लिखी जाती हैं, संलग्न कोण किस तरह से लिखा जाता है, और विकर्ण कितने होते हैं और उनका लेखन कैसे करते हैं। अब हम आगे देखेंगे सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा। ठीक है, तो सम्मुख कोण मतलब क्या? सममुख, समान मुख हो जिसका, एक दूसरे के सामने जिसका मुख हो। जैसे BC के सामने AD है और AB के सामने DC है। तो इस तरह से देखा जाएगा तो सम्मुख कोण की 2 जोड़ी हो गई। और उसी प्रकार से सम्मुख कोण मतलब जैसे A के सामने कोण C है और B के सामने कोण D है। तो इस तरह से सम्मुख कोण की 2 जोड़ियां हो जाएंगी और सम्मुख भुजा की भी 2 जोड़ी हो जाएगी। अब इसका लेखन कैसे करेंगे हम? सबसे पहले देखो, सम्मुख कोण में पहली भुजा कौन सी हो जाएगी? लेंथ AD तथा लेंथ BC। लिखेंगे कैसे? लेंथ AD तथा, सॉरी ये सम्मुख कोण है ना, ओके ठीक है, चलो अब हमने भुजा पहले ले लिया तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ सम्मुख भुजा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा सम्मुख कोण। यहाँ आ जाएगा लेंथ AD तथा लेंथ BC। और उसी तरह से दूसरी जोड़ी कौन सी है? लेंथ AB तथा लेंथ DC। वो भी हम यहाँ लिख लेंगे, लेंथ AB तथा लेंथ DC। इस तरह से सम्मुख भुजाओं की 2 जोड़ियां हो गई। और सम्मुख कोणों की जोड़ी कैसे लिखेंगे? इसके भी लिखने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक है जिसमें हम सिर्फ सिंगल अक्षर का उपयोग करके भी लिख सकते हैं, जैसे कोण A तथा कोण C, कोण A तथा कोण C। और दूसरी जोड़ी है कोण B तथा कोण D। और इसे 3 अक्षर में हम कैसे लिखेंगे? दूसरे प्रकार से कैसे लेखन करेंगे? तो कोण DAB तथा कोण BCD। और दूसरी जोड़ी को हम कैसे लिखेंगे? कोण ABC तथा कोण ADC। इस तरह से भी हम इसका लेखन कर सकते हैं। 3 अक्षरों में यदि लिखने को कहा जाए तो इस तरह से लिखना है, सिंगल अक्षर में आप इस तरह से लिख सकते हो। तो इस तरह से आप इसे सम्मुख कोणों की जो है जोड़ियां लिख सकते हैं। और सबसे पहले तो सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा, संलग्न कोण और संलग्न भुजा, इसे समझिए। सम्मुख भुजा यानी जो आमने सामने भुजाएं होती हैं, और संलग्न भुजा मतलब जो भुजाएं आपस में जुड़ी होती हैं। तो आप अगर ज़रा भी कंफ्यूज हो संलग्न कोण या संलग्न भुजा के लिए, तो थोड़ा ये वीडियो 1-2 बार आप वापस देखिएगा, सुन लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किसे क्या कहते हैं और आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अब है चतुर्भुज के नाम का वाचन। जैसे हमने जो चतुर्भुज बनाया है, ये क्या है? चतुर्भुज ABCD, ये चतुर्भुज हमने बनाया है। तो इसके नाम का वाचन हम कैसे कर सकते हैं? देखो, मैं यहाँ वापस, ताकि मुझे बार बार पन्ना मोड़ना नहीं पड़े, एक रफ डायग्राम मैं बना ले रही हूँ इसका, जो हमने पीछे बनाया है।
ABCD। अब इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं। पहले हम इसका वाचन समझेंगे। देखो, चतुर्भुज का वाचन जो होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो घड़ी की जो है, घड़ी की सुई की दिशा में अथवा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, मतलब ABCD, BCDA, CDAB, इस तरह से, ठीक है। और जो उल्टी दिशा हम कैसे पढ़ सकते हैं, ADCB, इस तरह से। तो घड़ी की सुई की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में, दो तरीके से हम जो है इसका लेखन और वाचन कर सकते हैं। हम फिलहाल इसको देखो बहुत ही जिस तरह से हमने लिखा है हम उसी तरह से पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे, सबसे पहले अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में लें तो कैसे बनेगा ये हमारा, घड़ी की सुई की दिशा इस तरह से घूमेगी, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, चतुर्भुज। वाचन इसका हम कैसे करेंगे, ADCB, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो क्या हो जाएगा, अब देखो ADCB, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है चतुर्भुज DCBA। तीसरा तरीका है चतुर्भुज CBAD, और फिर है चतुर्भुज BADC। इस तरह से हम इसे घड़ी की सुई की दिशा में हमने लिखा। अब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हम कैसे लिख सकते हैं, उसको भी हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। विपरीत दिशा में कैसे हो जाएगा, वही पहले लिखिए चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ भी चतुर्भुज, मैं एक ही बार में लिख ले रही हूँ, ठीक है, थोड़ा समय बचाने के लिए। बट आप लोग इसको 1 बाय 1 लिखिएगा, एक के बाद एक लिखिएगा। अब देखिए चतुर्भुज हम कैसे, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ABCD, ABCD। दूसरा है BCDA, BCDA, CDAB, CDAB, और उसके बाद में क्या जाएगा, DABC, DABC। इस प्रकार से देखो आप चतुर्भुज के नाम का वाचन हम कितना है, टोटल 8 तरीका है। आप इसे 8 तरीक़ों से पढ़ सकते हैं, ठीक है। घड़ी की सुई की दिशा की ओर से 4 बार और उसकी विपरीत दिशा की ओर से 4 बार। अब इसका लेखन कैसे करेंगे, हमारे पास देखो ये वाचन पढ़ेंगे हम कैसे, लेखन कैसे करना है। चतुर्भुज के लिए ये सिंबल होता है गणित में, ठीक है। अब हम सेम इसी तरीके से इसी को उतार लीजिए। तो चतुर्भुज ADCB, चतुर्भुज DCBA, चतुर्भुज CBAD, चतुर्भुज BADC, फिर है चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज BCDA, चतुर्भुज CDAB और चतुर्भुज DABC। इस तरह से आप चतुर्भुज का वाचन कर सकते हैं। और लेखन में जब भी सर टीचर आपको क्लास में बोलते हैं चतुर्भुज ABCD, तो आप चतुर्भुज मत लिखिए, ठीक है। आपको क्या करना है, चतुर्भुज का सिंबल बना लेना है, ठीक है, उसका संकेत बना लेना है और ABCD लिख देना है। अगर कहते हैं त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज का चिन्ह बनाइए, इस तरह से त्रिभुज का चिन्ह बनाइए और फिर ABC लिख दीजिए। तो ये आपको आपकी समझदारी पे होना चाहिए कि अगर लेख बोल रहे हैं तो हमें लेंथ लिखना है, L लिख लेना है। अगर हमें कोण कह रहे हैं तो हमें कोण का चिन्ह बना लेना है। अगर त्रिभुज कह रहे हैं तो हमें त्रिभुज का साइन बना लेना है। और अगर चतुर्भुज कह रहे हैं तो हमें चतुर्भुज का सिंबल बना लेना है। तो बच्चों, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और ये सब समझने के लिए आप 6वीं के बच्चे बड़े भी हो चुके हो, बिल्कुल बड़े हो गए हो, आप बिल्कुल समझ सकते हो इन चीज़ों को। खाली आपको इस वीडियो को बस 2-3 बार अच्छी तरह से देखना है, आपको यह लेसन एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, चतुर्भुज चाहे उसकी आकृति कैसे भी हो,
तो चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जिस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, उसी तरह से चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पे चतुर्भुज का स्पष्टीकरण आपका पूर्ण होता है। आप लोग यह वीडियो ज़रूर 2-3 बार देखिए। ये आगे चल के आपके 7वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, हर कक्षा का ये बेस है, आधार है। तो आप इस आधार को यदि अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चन आप बेहद आसानी से कर पाएंगे। ये समझाने के बाद मैं इसका प्रश्न संग्रह आपको अगले वीडियो में स्पष्ट करूँगी।